में भगवान कृष्ण की जन्मस्थली पर जन्माष्टमी पर्व को बेहद भव्य तरीके से मनाया जाएगा। कृष्ण जन्मस्थली को पूरी तरह से सजा दिया गया है। मथुरा में भगवान कृष्ण की जन्मस्थली जन्माष्टमी के लिए पूरी तरह से सज चुकी है। इस बार की जन्माष्टमी को यादगार बनाने के लिए मथुरा नगरी को दुल्हन की तरह सजाया गया है। जन्माष्टमी के पर्व पर मथुरा नगरी जगमग है। कोरोना काल के बाद यह पहली बार है जब मथुरा नगरी की सजावट इतनी भव्य हुई है। खबरों से पहले आप भी देखिए मथुरा से धौलपुर जंक्शन के साथ कृष्ण नगरी को। यह एक्सक्लूसिव तस्वीर धौलपुर जंक्शन आप तक पहुंचा रहा है। आज हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस है। मेजर ध्यानचंद की यादें धौलपुर से भी जुड़ी हुई हैं। धौलपुर के इंदिरा गांधी स्टेडियम पर कभी हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद ने भी जलवा बिखेरा था। हॉकी के अनेक दिग्गज खिलाड़ियों ने 70 के दशक में अखिल भारतीय सेठ प्रताप सिंह हॉकी टूर्नामेंट में शिरकत की थी। इस दौरान मेजर ध्यानचंद ने भी मैदान पर अपनी स्टिक की जादूगरी से दर्शकों को मोहित कर दिया। आपको दिखाया जा रहा है यह चित्र उसी समय का है। इसमें कोट पैंट पहनकर जो हॉकी पकड़े हुए हैं वो महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद हैं। राजाखेड़ा थाना पुलिस ने शनिवार शाम न्यायालय के आदेशों की पालना में राजाखेड़ा थाने के अंतर्गत राजस्थान आबकारी अधिनियम की धारा 19/54 व 16/54 के अंतर्गत जब्त शुदा शराब को जेसीबी मशीन की सहायता से गहरा गड्ढा खुदवाकर उसमें शराब को नष्ट कर दिया। जानकारी के मुताबिक आबकारी अधिनियम में जब्त 49 कार्टून हरियाणा मार्का व 80 पाउच देसी मदरा, 12 लीटर कच्ची शराब हथकड़, 150 पौवा देसी शराब नष्ट कर दी गई। इस अवसर पर जिला आबकारी अधिकारी अमरजीत सिंह के साथ राजाखेड़ा के कार्यवाहक थानाधिकारी मान सिंह, मालखाना इंचार्ज राकेश कुमार, हेड कांस्टेबल विशाल सिंह, कांस्टेबल सुशील कुमार मौजूद रहे। धौलपुर में इस समय बदमाश मस्त और पुलिस पस्त दिखाई दे रही है। बदमाश घटनाओं को अंजाम देकर बेखौफ फरार हो जाते हैं, लेकिन पुलिस बदमाशों को पकड़ने में नाकाम साबित हो रही है, जिससे पुलिस की कार्यशैली और रात्रि गश्त व्यवस्था पर सवालिया निशान लगे हैं। ताजा मामला बीती देर रात कोतवाली थाना इलाके के हरदेव नगर के पास का है, जहां बीती देर रात अज्ञात बदमाशों ने एक ज्वेलर्स के शोरूम को निशाना बनाया। बदमाशों ने सबसे पहले शोरूम के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे के तार काटे, उसके बाद शटर व शीशा तोड़ा, लेकिन शटर की संख्या अधिक होने के बाद बदमाशों ने शोरूम की दीवार को तोड़ा, लेकिन दीवार में सरिया लगे होने के कारण बदमाश शोरूम के अंदर प्रवेश नहीं कर सके। बदमाश घंटों की मशक्कत के बाद भी चोरी की वारदात को अंजाम नहीं दे सके। शोरूम के मालिक नितिन अग्रवाल ने बताया कि मेरे पड़ोसी ने सूचना दी कि आपकी दुकान के शटर, ताले और दीवार टूटी हुई है। जब नितिन ने दुकान पर जाकर देखा तो सीसीटीवी कैमरे के तार भी कटे हुए थे, शटर टूटा हुआ और ताले टूटे हुए पड़े थे। पीड़ित ने वारदात की सूचना कोतवाली थाना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर अज्ञात बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। मेरा नाम नितिन कुमार अग्रवाल है। मैं हरदेव नगर पर दुकान करता हूं और मेरा सराफे का काम है। मेरे को देर रात 4 बजे करीब सूचना आई मेरे पड़ोसी से कि मेरी दुकान के ताले और शटर तोड़ दिए गए हैं और बगल से दीवार तोड़ दी गई है। और जब मैंने यहाँ आकर देखा तो मतलब मेरे ना अगर मैं 10-5 मिनट भी लेट होता तो वारदात हो चुकी होती। मतलब मेरे ऊपर भगवान की कृपा रही जिससे मैं बच गया। बाकी अब प्रशासन इसमें क्या कर सकता है वो मैं चाहता हूँ। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर इकाई धौलपुर के द्वारा मचकुंड सरोवर पर हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती पर एक कार्यक्रम आयोजित किया, जहां सभी कार्यकर्ताओं ने मेजर ध्यानचंद के चित्र पर पुष्प अर्पित कर माला पहनाई। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विशाल राजौरिया, जिला संयोजक
एसएफडी ने कहा कि हॉकी के जादूगर मशहूर मेजर ध्यानचंद भारत में हॉकी के स्वर्णिम युग के जनक माने जाते हैं। वहीं धीरेन्द्र कुशवाहा और प्रियांशु डागोर ने कहा कि सरकार से राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड को मेजर ध्यानचंद अवार्ड कर दिया गया। यह हम सब युवाओं के गौरव का विषय है। इस दौरान विशाल राजौरिया, हिमांशु, रामू कुशवाहा, आकाश, प्रियांशु, योगी जाट, सचिन कुशवाहा, देवेश सेन, राहुल कुमार, प्रदीप सिंह, राहुल सिकरवार, अभिनव सिंह आदि लोग मौजूद रहे। राजाखेड़ा कस्बे के वार्ड नंबर 34 में रविवार को एक बार फिर से पेयजल सप्लाई बाधित रही, जिसके कारण लोगों को पेयजल के लिए काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा। वहीं समस्या को देखकर भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष मधुसूदन शर्मा द्वारा फोन कर स्थानीय नगरपालिका अध्यक्ष को समस्या से अवगत कराया, जिसके बाद नगरपालिका अध्यक्ष ने वार्ड में पानी के टैंकर भेजकर लोगों को सहूलियत प्रदान की। बता दें कि राजाखेड़ा कस्बे का वार्ड नंबर 34 कस्बे के आगरा बस स्टैंड के पास बनी जलदाय विभाग की टंकी और मेन पंप हाउस से सटा हुआ है। फिर भी वार्ड में आए दिन पेयजल आपूर्ति बाधित बनी रहती है, जिससे यहाँ के निवासियों को इस भीषण गर्मी में पानी के लिए तरसना पड़ता है। जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल के नेतृत्व में पूरे जिले में कोविड-19 वैक्सीनेशन का सघन अभियान चलाया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग इस अभियान को पूरे जोर शोर से गांव-गांव तक चला रहा है। इसी श्रृंखला में आज गांव मेहनपुरा में टीकाकरण का आयोजन किया गया। गांव में आंगनवाड़ी केंद्र मेहनपुरा पर विगत 3 दिन से सघन अभियान चलाया जा रहा है। मंगलवार, बुधवार और गुरुवार के साथ साथ आज रविवार को भी सघन टीकाकरण अभियान का आयोजन किया गया। मेहनपुरा के चटीकरा डाकघर केंद्र पर चलाए जा रहे इस अभियान में बड़ी संख्या में लोग टीका लगवाने के लिए पहुंच रहे हैं। धौलपुर की राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी रहे अशोक शर्मा ने राजस्थान सरकार के पूर्व वित्त मंत्री एवं वर्तमान वित्त आयोग के अध्यक्ष प्रद्युम्न सिंह पर सत्ता का दुरुपयोग करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। हाल ही में मनिया इलाके के गांव बिनतीपुरा में 2 बालिकाओं की नदी में डूबने से मौत हो गई थी। दोनों बालिकाओं के परिजनों को 1-1 लाख रुपए की सहायता राशि राज्य सरकार ने स्वीकृत की थी। राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत की गई राशि को मृतक बालिकाओं के परिजनों को राजाखेड़ा उपखंड प्रशासन द्वारा मनिया तहसीलदार को पूर्व वित्त मंत्री के घर भेजकर चेक दिलाए गए थे, जिसे भाजपा नेता शर्मा ने अवैध एवं गैर कानूनी तरीके से वितरित करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। पूर्व मंत्री प्रद्युम्न सिंह पर जो आरोप लगाए हैं कि वो किस पद की हैसियत से उन्होंने चेक वितरण किए, हम आपको बता दें कि शर्मा जी के मीडिया सलाहकार राज्य की खबरों और राज्य से अपडेट नहीं है। आपको बताते चलें कि पूर्व वित्त मंत्री प्रद्युम्न सिंह इस समय राजस्थान वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं और राजस्थान वित्त आयोग के अध्यक्ष होने के नाते वे किसी आपदा में आहत पीड़ित के आश्रितों को चेक वितरण कर सकते हैं। अब आपको सुनाते हैं बीजेपी नेता अशोक शर्मा ने क्या कहा। आपके माध्यम से आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि 1-1 लाख के चेक धौलपुर का प्रशासन किसी के घर जाके कैसे बांट सकता? या तो पैसा वो प्रशासन का अधिकारी अपनी तनख्वाह से दे रहा हो तो उसको अधिकार है कि वो अपना पैसा किसी के भी माध्यम से दे सकता, या फिर देने वाला है अपने घर से दे रहा हो तो अधिकार है। अब 20वीं सदी का कोई मंत्री 21वीं सदी में 22 साल बाद अपने घर से उन चेकों को डिस्ट्रीब्यूशन दे रहा है, तो मैं आपके माध्यम से दोनों को कहना चाहूँगा, सम्मानीय 20वीं सदी के पूर्व मंत्री भाई सम्मानीय प्रद्युम्न सिंह जी और वहाँ के जो प्रशासन के अधिकारी के मेरे 2 सवाल हैं कि किस अधिकार से आप लोगों ने किसी घर पे जाके उन शोषण वाला, उन पीड़ित आत्मा को बुलाया। मैं मानता हूँ कई बार परिस्थितियाँ होती हैं, MLAs, MPs, नेता नहीं पहुँच पाते, तो प्रशासन के अधिकारी उस जगह जाके वो चेक देता है। और अगर कोई मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, कोई बहुत बड़ा अधिकारी हो, वो कोविड के चक्कर में नहीं पहुँच पा रहा हो, शारीरिक स्वास्थ्य के कारण नहीं पहुँच पा रहा, तो वर्चुअल तो मैसेज जा सकता है, लेकिन ये परंपरागत कानूनन बड़ा ही अन्याय है। और ये सवाल मेरा राजस्थान सरकार से और धौलपुर के प्रशासन से है कि सम्मानीय प्रद्युम्न सिंह जी ने अपने घर पर बैठ के वो 2 चेक तहसीलदार के माध्यम से कैसे। सबसे बड़ी बात, पहले तो बाबूजी आज किस पद पे? अगर विधायक के पिताजी हैं तो राजस्थान के अंदर 200 विधायक हैं, सभी के पिता अगर अपने घर पर प्रशासन को बुलाएंगे तो फिर ये शासन किसी के कोल्ड स्टोर से, किसी कोठी से चलेगा या अधिकारी के ऑफिस से चलेगा? ये मेरा सबसे बड़ा। दूसरी बात, किसने अधिकार दिया उस आदमी को कि इनके घर पे आगे चेक? तो मैं आपके माध्यम से ये बात कहना चाहूँगा, मेरी भी शुभ संवेदना उन लोगों के साथ, उस परिवार के साथ जो बच्चे हुए और उनको पैसा मिला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये मुद्दा है कि किस अधिकारी से और कब तक राजस्थान राज्य में
राजेगढ़ का प्रशासन आंख बंद करके ऐसे काम करता है। अभी 15 अगस्त को बड़ी बड़ी सेलिब्रेशन हुए, ये तय किया कि 75 वर्ष के बाद आज़ादी मिली। तो किस तरह की आज़ादी है राजागढ़ के अंदर? क्या मानसिकता के प्रशासन अधिकारियों का? ये सबसे बड़ी चीज़ गलत बात है। सबसे पहले मैं अपना दायित्व समझता हूँ कि सम्मानित प्रद्युम्न सिंह जी, जिनको मैं सम्मान पिता तुल्य करता हूँ, उनका ध्यान दिलाना चाहूँगा कि बाबूजी अब आपको वक्त के हिसाब से बदलना चाहिए। राजनीतिक मतभेद होना अलग बात है, पर मैंने उनका सम्मान पिता तुल्य किया है। मतभेद तो उनके अपने भाई से भी हैं, अपने भतीजे से भी हैं, मेरे से अकेले नहीं है। उनका अपने भाई से भी इलेक्शन हुआ, उनके भतीजे से भी हुआ, लेकिन संबंध उनके जब भाई से भतीजे से नहीं टूटे